देखिए, जब से आईएएस पूजा खेड़कर का केस वायरल हुआ है, तब से एक बात कंफर्म हो चुकी है कि पूजा खेड़कर इंडिया की पहली ऐसे ऑफिसर नहीं है जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में छेड़छाड़ की है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में फर्जीवाड़ा किया और उन्होंने इस आईएएस की झूठी शोहरत को हासिल किया है। मैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो भी अगर आप ट्विटर खोल के देखते हैं तो आपको यूपीएससी स्कैम ट्रेंडिंग में देखने को मिलेगा। देखिए, आप रवि कुमार सियाग को जानते होंगे, यूपीएससी हिंदी मीडियम के टॉपर 2022 के हैं ये। और जैसे इनका रिजल्ट आया था तो कोचिंग वालों ने उनको ये ब्रांड की तरह यूज़ किया था। हर एक कोचिंग वालों ने जितना हो सके उस तरीके से अपने एडमिशन को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया था। अगर हम इनके बारे में पता करते हैं तो इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने 2018 के अंदर यूपीएससी को क्वालिफाई किया था फर्स्ट बार, और उस समय उनको आईआरटीएस सर्विस अलॉट हुई थी। इसके बाद में उन्होंने फिर यूपीएससी के एग्जाम को दिया और 2019 के अंदर इन्होंने आईएडीएस सर्विस को लिया और इन्होंने सेकंड टाइम में यूपीएससी को क्वालिफाई किया था। अब इसके बाद में 2022 में ये यूपीएससी को फाइनली क्वालिफाई करते हैं और ये आईएएस बन जाते हैं। तो यहाँ पे लफड़ा क्या है उस बात को समझिए। जब कोई व्यक्ति पहले से सर्विस के अंदर है, यूपीएससी की सर्विस, ग्रुप ए की सर्विस, वाइट कॉलर जॉब, इसको होने के बाद में भी कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैसे हो सकता है? यूपीएससी 2022 में जब ये आईएएस बने तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज़ किया था। यहाँ पे बात लोग मुझे बोलेंगे कि मुझे क्या रवि कुमार सियाग के साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी है? मेरी कोई पर्सनली खुन्नस नहीं है रवि कुमार सियाग के साथ में। और यहाँ पे जितनी यूपीएससी की गलती नहीं है, जितनी यूपीएससी टॉपर की गलती नहीं है, उतनी ज़्यादा गलती है यूपीएससी की एजेंसियों की, लाइक जो इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, लाइक डीओपीटी जो इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, इनको सर्विस अलॉट करते हैं, उनकी गलती शायद ज़्यादा है, क्योंकि उनका काम होता है डॉक्यूमेंट को सही से जांचना। जब एक व्यक्ति ऑलरेडी सर्विस में है और वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रॉपर मिसयूज होता हुआ हमें दिखता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या मेरे को पर्सनली खुन्नस है? ना मुझे कोई यूपीएससी के साथ में दुश्मन नहीं है, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ, तो मुझे उनके साथ में खुन्नस रखना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए फ्यूचर में फ़ायदा देगा। बट सवाल ही इसके लिए उठ रहा है, मैं आपको एक कैंडिडेट के बारे में जानकारी देता हूँ। जब आप इनके बारे में देखेंगे तो आपको लगता है कि आपको भी शायद इनके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्तिक कंसल करके इनका नाम है। मैं आपको साइड बाय इनके जो भी कमेंट है वो आपको साइड में दिखा रहा हूँ। ये 14 साल से व्हील चेयर पे है, तो कहने का मतलब ये परमानेंटली हैंडीकैप है। इन्होंने 5 अटैम्प्ट दिए, 5 इंटरव्यू दिए, 4 बार फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। यूपीएससी सीएससी 2021 रैंक 271, यूपीएससी सीएससी 2019 रैंक 813, यूपीएससी सीएससी 2022 रैंक 784, यूपीएससी सीएससी 2023 यूपीएस रैंक 829। मैं शायद मिस करके, यूपीएससी 2022 में इनकी रैंक है 784 और यूपीएससी 2023 में इनकी रैंक है 829। बट अभी तक इनको सर्विस अलॉट नहीं हुई है। अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति रियली में कैपेबल है, जिसको सर्विस मिलनी चाहिए, उसको सर्विस मिल नहीं रही है। पर यहाँ पे मैं आपको 1-2 कैंडिडेट दिखा रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से यूपीएससी के अंदर धांधली होती है डॉक्यूमेंट के साथ में। इनका नाम है प्रफुल्ल देसाई, 2019 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। रैंक थी इनकी 532, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और इन्होंने अपने आप को ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बताया था, यानी कि ये अपने आप को ओएच बता रहे थे। और अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको साइकिलिंग करते हुए आराम से दिख जाएंगे। इसके साथ में ये आपको बैडमिंटन खेलते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि कोई व्यक्ति ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होने के बाद में इतना फिट कैसे हो सकता है? हो सकता है कि किसी के चाहत इतनी तेज हो, किसी का हौसला इतना बुलंद हो कि वो इस तरीके का काम कर सकता है, वो बैडमिंटन भी खेल सकता है, वो इवन जब कह सकता है कि एडवेंचर करने के लिए भी आगे रह सकता है। हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके ऊपर अपन कहीं गए। बट सवाल ये बनता है कि जब व्यक्ति इतना सही है तो ये अपने अकाउंट को, जो पहले पब्लिक था, उसको प्राइवेट क्यों करता है? जब दाल में कुछ काला है तभी कुछ ना कुछ तो ऐसा है। यहाँ पे एक और कैंडिडेट के बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूँ। मेरे को पर्सनली खुन्नस नहीं है किसी एक सिंगल ऑफिसर के साथ में। मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी जगह पे कोई स्कैम हो रहा है, किसी जगह पे कोई स्कैंडल हो रहा है, तो हमें सभी को एक साथ में मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। लाइक बीच में अपने नीट के अंदर देखा था, धांधली हुई तो सभी लोगों ने आवाज़ उठाई, पूरा देश रोड पे आ गया था, सभी लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई। नेट का एग्जामिन फिर री एग्जामिन हुआ तो सभी लोगों ने उसको खिलाफ भी आवाज़ उठाई। जब यूपीएससी के साथ में ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट ही इसकी आवाज़ उठाता है। ये बात कहना कि गलत है, और खासकर जिन एस्पिरेंट के साथ में गलत होता है वो तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट होते हैं वो उसके बारे में सोचते तक नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब इस तरीके का स्कैंडल होगा तो एट द एंड हमें भी वो नुकसान करेगा। ये कैंडिडेट है जिनका नाम है ऋषि राज राय। आप एक IAS अधिकारी हैं और आप 2016 से 2019 तक उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद पर कार्यरत थे। 2019 में आप EWS कैटेगरी के साथ में UPPSS क्वालिफाई करते हैं और डिप्टी जेलर बन जाते हैं। फिर आप EWS सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं और यूपीएससी के अंदर अपना परचम लहराते हैं 2022 के अंदर, और 637वीं रैंक लाकर आप IRS बन गए। अब बात ये रहता है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, इतनी ज़्यादा अच्छी पोस्ट के ऊपर है, PCS अधिकारी हैं, फिर भी उसको EWS सर्टिफिकेट का लाभ चाहिए।
जब EWS रिजर्वेशन को लाया गया था तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था और लोगों ने बोला था कि इसका मिसयूज होगा, एंड ये हो रहा है। अब यहाँ पे गलत कौन है, जो कैंडिडेट है वो या फिर सिस्टम? कैंडिडेट शायद इतना ज़्यादा गलत नहीं होगा। कारण ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो व्यक्ति आपके सर्टिफिकेट को देखता है, वो जानता है कि आप पहले किन किन रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं और पहले आप किस पोस्ट पे थे। तो वो वहाँ पे इससे सवाल नहीं कर सकता कि आप किस हिसाब से EWS का सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं। वो वहाँ पे उनके मार्क्स कम नहीं कर सकते या फिर वो वहाँ पे उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते क्या? जब आप ढंग से इन चीज़ों के ऊपर सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस हिसाब से काम कर रहा है। ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गलती है। जब सिस्टम में ही लूपहोल होते हैं तब लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। ऐसे ही और कैंडिडेट के बारे में और आगे जानकारी लाएंगे और एक वीडियो इन UPSC के टीचर्स के ऊपर भी बनाना चाहिए, जो अभी जब इनकी खास जरूरत है, जब इनको लगता है कि इनको वीडियो बनानी चाहिए, जब इनको आवाज़ उठानी चाहिए, तब ये शांत है। कारण ये कि इनको एस्पिरेंट की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ फीस की जरूरत है। सवाल बनते हैं, बहुत सारे बनेंगे और भी उठाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।